मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे के पार्ट 4 वीडियो में थ्रू पैकिंग के संबंध में विस्तार से वर्णन करेंगे। परंपरागत मैनुअल विधि से थ्रू पैकिंग में निम्नलिखित 8 आइटम क्रमवार किए जाते हैं। कंक्रीट स्लीपर ट्रैक की मैनुअल थ्रू पैकिंग नहीं की जाती है। स्लीपर के स्थानों पर मल्टीपर्पस टेम्परों के उपलब्ध न होने पर अनुक्रम में निम्नलिखित चरणों में मैनुअल थ्रू पैकिंग की जाती है। किसी एक दिन में रेल पथ की उतनी ही लंबाई खोलनी चाहिए जिसे दिन समाप्त होने से पूर्व दक्षतापूर्वक टैकल किया जा सके। नंबर 1 आइटम रेल पथ को खोलना यानी ओपनिंग ऑफ बैलास्ट। ट्रैक की गिट्टी को स्लीपरों के बाहरी सिरे से रेल सीट के अंदर की ओर 450 मिलीमीटर तक की सीमा तक पैकिंग सतह से 50 मिलीमीटर गहराई तक स्लीपरों के नीचे के कोर को बिना छेड़े खोला जाता है। रेल के बाहर की गिट्टी को बाहर तथा रेलों के बीच की गिट्टी को बीच की ओर बेलचे, फावड़े या रैक आयरन पांचा द्वारा खोला जाता है। रेलों के बीच ट्रैक के सेंटर में गिट्टी का ढेर रेल सतह से 50 मिलीमीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 रेलों, स्लीपरों और बंधनों की जांच करना यानी एग्जामिनेशन ऑफ रेल स्लीपर एंड फिटिंग्स। रेलों की सतह को जंग, सिरों को क्रैक, ऊपरी तथा बगली घिसाव, रेल जोड़ों की फिशिंग सतह का घिसाव, फिश बोल्टों के कसा होने के लिए जांच की जानी चाहिए। तेज कर्वों पर रेलों के गेज फेस की ग्रीसिंग करना चाहिए तथा तार ब्रशों की सहायता से जंग और धूल को साफ कर देना चाहिए। रेलों के किंग को जिम क्रो से ठीक कर देना चाहिए। स्लीपरों को रेल सीट पर उनकी दशा और मजबूती के लिए जांच करनी चाहिए। रेल बंधनों को उनकी हालत, उपयुक्त रूप से कसा होना के लिए जांच करना चाहिए ताकि वह ठीक से रेलों को पकड़ सकें। खराब तथा टूटे बंधनों को तुरंत बदल देना चाहिए। नंबर 3 स्लीपरों को गुनिया और स्पेसिंग में करना। स्क्वायरिंग एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। स्लीपरों के बदगुनिया हो जाने से गज खराब हो जाता है तथा रेलों में किंक बन जाते हैं। इसलिए संदर्भ रेल पर स्लीपरों की दूरी की जांच करके सही दूरी खड़िया से मार्क करके गुनिया के द्वारा दूसरी रेल पर निशान लगाकर स्लीपरों को उचित गुनिया तथा स्पेसिंग में ठीक करना चाहिए। स्लीपरों की गुनिया तथा स्पेसिंग को कोर की गिट्टी के नुकीले सिरे से पिक कर बंधनों को ढीला करके लीवर के जोर से ठीक किया जाता है। कभी कभी मैकेनिकल या हाइड्रोलिक स्पेशर के द्वारा ठीक किया जाता है। स्लीपरों को हथौड़ों से ठोकना नहीं चाहिए। गुनिया ठीक करने के बाद गेज माप लिया जाए, बंधकों को कस दिया जाए, कसकर पैकिंग कर देना चाहिए। 4 रेल पथ को सही संरेखण में शुरू करना यानी स्लीविंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट। सामान रखरखाव के समय रेल पथ का संरेखण स्लीपरों के सिरों पर कोर को ढीला करके तथा गिट्टी को हटाकर क्रोबार या स्लू जैक के द्वारा ठीक किया जाता है। रेल पथ के खिसका लेने के कार्य का निर्देशन मेट द्वारा किया जाता है। मेट को 30 से 60 मीटर की दूरी से रेल देखकर यह काम कराना चाहिए। कर्व पर संरेखण को बाहर की रेल से देखना चाहिए। रेल संरेखण का कार्य सुबह के समय में करना चाहिए। शब्बलों से संरेखण करते समय शब्बलों को गिट्टी के काफ़ी अंदर दसाना चाहिए तथा ऊर्ध्वाधर से 30 से अधिक तिरछा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा रेल पथ ऊपर उठ सकता है। 5 गेज ठीक करना यानी गेजिंग। गेज को बनाए रखना ट्रैक अनुरीक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है। गज टाइट तथा ढीलेपन के लिए निर्धारित सीमाओं के अंदर पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर अच्छी राइडिंग के लिए रेल पथ की रिक्वायर्ड दूरी तक एक समान होना मूलभूत आवश्यकता है। गज मापने एवं ठीक करने से पहले स्लीपरों की गुनिया ठीक कर लेना चाहिए। रेल पथ का गेज कम लेवल से रेल सतह से 13 मिलीमीटर नीचे नापा जाता है। गेज कम लेवल के एक लग को आधार रेल पर सटाकर लगाकर दूसरे छोर को सामने की रेल पर घुमाना चाहिए। जिस स्थान पर सबसे अधिक कसाव हो उसी स्थान पर गेज की जांच करनी चाहिए। गेज कम लेवल को
बलपूर्वक नहीं घुमाना चाहिए। फ्लोटिंग कंडीशन में इंजीनियरिंग अधिकारियों के मार्गदर्शन, यात्री सुविधा एवं रेल पथ की दशा के दृष्टिकोण से निम्नवत होना चाहिए। ए, सीधे ट्रैक पर ±6 मिलीमीटर। बी, 440 मीटर या अधिक त्रिज्या के कर्वों पर -6 मिलीमीटर से +15 मिलीमीटर। सी, 440 मीटर से कम त्रिज्या के कर्वों पर +20 मिलीमीटर का गज होना चाहिए। आइटम नंबर 6, स्लीपरों की पैकिंग करना यानी पैकिंग ऑफ स्लीपर। रेलों को सही अनुपालिक सतह पर बनाए रखने के लिए स्लीपरों के नीचे मजबूत और एक समान पैकिंग होनी चाहिए। पैकिंग के लिए सीधे ट्रैक पर कम खराब, डबल लाइन पर नन सैश की तरफ की रेल को तथा कर्व पर अंदर की रेल को संदर्भ रेल माना जाता है। संदर्भ रेल के हेड के निचले किनारे के साथ नज़र मिलाकर मेट के द्वारा देखकर नीचे स्थानों पर तथा नीचे जोड़ों को आवश्यक ऊंचाई तक उठाकर स्लीपरों के नीचे क्रोबार, बीटर या हैंड हेल्ड टेम्पर के द्वारा पैकिंग की जाती है। इसके बाद दूसरे तरफ की रेल के प्रत्येक जोड़ और चौथे स्लीपर पर गेज कम क्रॉस लेवल का प्रयोग करके क्रॉस लेवल की जांच करके सही तल तक उठाकर पैकिंग की जानी चाहिए। आइटम नंबर 7, जोड़ों पर के स्लीपरों की फिर से पैकिंग करना यानी रीपैकिंग ऑफ जॉइंट स्लीपर। जोड़ों की नज़र तथा क्रॉस लेवल को जांच करके जोड़ तथा बगल के स्लीपरों की फिर से पैकिंग करना चाहिए। जोड़ ट्रैक का कमज़ोर भाग है, इसलिए इसके आधार की मजबूती अनिवार्य है। आइटम नंबर 8, गिट्टी सेक्शन की भराई और बंधाई, ड्रेसिंग एंड बॉक्सिंग और बैलास्ट। उपरोक्त सभी कार्यों को क्रम से करने के बाद पंजे या रैक से साफ गिट्टी को अंदर डालकर भर देना चाहिए। टेम्पलेट की सहायता से गिट्टी सेक्शन की निर्धारित आयाम तक गड़ाई की जानी चाहिए। गिट्टी सेक्शन के ऊपरी और निचले किनारों को सीध में रखने के लिए 6 मिलीमीटर मोटी पर्याप्त लंबाई की सन की रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सैश की बंधाई तथा नालियों की सफाई का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।